चुनाव हमारा मुद्दा नहीं है कि चुनाव है तो हम धरने पे बैठे हैं। बोल चुके हैं, हम ज्ञापन भी दे चुके हैं सीधे सर को। वो बोले कि जल्दी ही प्रक्रिया चालू होगी, लेकिन वो प्रक्रिया अभी तक चली रही है, अभी तक चालू ही नहीं हुई है। लेकिन जो अभी अनुरूप साहू सर आए हुए हैं, जो नए सुप्रिटेंडेंट हैं, वो हमारे तरफ हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा सहयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। और डीन सर आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हैं, जिसके कारण लड़कियों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर जो स्टाफ कमी है वो आवश्यकता से ज़्यादा ही कम है। बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं डिमरापाल मेडिकल कॉलेज, जो जगदलपुर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यहाँ का बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन अभी हमारे इस हॉस्पिटल की जो भी स्टाफ नर्स हैं वो लोग हड़ताल पर बैठे हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे बस्तर दर्पण में। मैम, ये क्या मुद्दा है, क्यों आप लोग धरने पे बैठी हैं? हम लोग स्टाफ कमी की पूर्ति के लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो स्टाफ कमी है वो आवश्यकता से ज़्यादा ही कम है। हमको इतना ज़्यादा कम है हम लोग, जिसमें हम लोग फिर भी हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं। ये चीज़ तो हमको क्रेडिट मिलना चाहिए इसका कि यहाँ की लड़कियाँ मैनेज कर ले रही हैं, क्योंकि मात्र 90 लड़कियाँ 650 बिस्तर के हॉस्पिटल को मैनेज कर रही हैं, मायने रखता है। और जहाँ पर एक स्टाफ 5 लड़कियाँ रहनी चाहिए एक वार्ड में, एक शिफ्ट में, वहाँ पर एक लड़की अकेले 60 से 70 पेशेंट को, 40 कभी पेशेंट हो जाते हैं, उनको अटेंड कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर में एक प्रेशर रहता है, जिसके कारण लड़कियों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। उनको छुट्टियों में प्रॉब्लम आ रही है। छुट्टियों की बात तो दूर की बात है, सबसे बड़ी चीज़ है जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं, आने जाने में उनका मिसकैरेज अभी कंटिन्यू हमारे अस्पताल में ऐसा हुआ है, कंटिन्यू लड़कियों का मिसकैरेज हुआ है, कंटिन्यू लगातार मिसकैरेज हुए हैं स्टाफ नर्सेस की। लेकिन ये है कि वो मेडिकल विभाग से हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, तो उनकी ये चीज़ें पता नहीं चली लोगों को, और हम लोग अपना मैनेज कर लिए। अभी बारिश आएगी, बारिश में कंटिन्यू लड़कियों का एक्सीडेंट होता है। डर के, घबरा के, हड़बड़ी में कहीं कोई पेशेंट, कोई वार्ड में कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, डर के आती हैं लड़कियां दौड़ के। लेकिन प्रशासन, हमारे अधिकारी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी तरफ ध्यान दे। हमको भी ये जो सारी परेशानी हैं, इसकी हम पूर्ति के लिए हम उनको बार बार रिक्वेस्ट किए, मैसेज किए, कॉल किए, हम उनके पास में ज्ञापन दिए, कई बार लगातार 1-2 साल से दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। अच्छा मैम, जो अभी आप लोग तख्ती लेके बैठी हैं, स्टाफ बढ़ाओ, उसमें कि वादों की बौछार है, नर्सेस हमारे लाचार है, सोई हमारी सरकार है, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। तब सोई हमारी सरकार है जो बोल रही है, तो सरकार को अब क्या बोलना चाह रही है? ये इसलिए सोई हमारी सरकार है क्योंकि सरकार हकीकत में अभी तक हेल्थ विभाग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से वो पूरी तरह से सो चुकी है। हेल्थ विभाग के लिए हमारे अधिकारी भले ही उधर जाके बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज में सब काम अच्छे से चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि लड़कियां वैसे ही मैनेज कर ले रही हैं। अगर वो मैनेज नहीं करेंगी तो अभी आप वर्तमान में तुरंत आप अस्पताल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ की कंडीशन पता चल जाएगी, मालूम चल जाएगी। वो इसलिए मैनेजमेंट हो जा रहा है क्योंकि हम लोग करते हैं, मैं इंचार्ज हूँ और स्टाफ हैं। मेरे को दुख लगता है लड़कियों से एक्स्ट्रा वर्क करवाने के लिए। एक लड़की कभी कभी 2-2 वार्ड को संभालती है, बहुत मुश्किलें हैं। प्रशासन, उनको मालूम है कि हमको क्या ज़रूरत है, हमारी नीड क्या है, लेकिन वो कभी हमारे तरफ ध्यान नहीं दी, हमारी ज़रूरतों को पूरी नहीं करी। हमको बोला गया कि 1 हफ्ते में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया चालू होगी, फिर हम पूछने गए, बोले अभी थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़े दिन के बाद हो जाएगी। वैसे ही करते करते 1 साल हो चुके, अभी तक कोई हमारी जो वादा किए थे वो पूरा नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा मैम, जैसे कई लोग बोलेंगे जो ये वीडियो देखेंगे कि अभी चुनाव है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो आप लोग धरने पर बैठी हैं, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? चुनाव की वजह से हम धरने पे नहीं बैठे हैं। चुनाव हमारा मुद्दा नहीं है कि चुनाव है तो हम धरने पे बैठे हैं। हमारा मुद्दा तो ये है कि स्टाफ की कमी को अभी तक हम लोग पिछले कई दिनों से ज्ञापन दे रहे हैं, लेटर हम दे चुके हैं, और यहाँ पर के लिए हम पहले से ही बोल चुके हैं, सर हम 20 तारीख तक आपको समय दे रहे हैं, 20 तारीख तक आप कुछ तो हमको प्रूफ दीजिए, सबूत दीजिए, जिससे हमको ये पता चले, या फिर आप प्रक्रिया चालू करवाइए जिससे ये पता चले कि अब स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया चालू हो रही है। लेकिन कुछ हुआ नहीं। कल मेरी हमारे अधीक्षक महोदय से बात हुई, उन्होंने बोला कि 90 लोगों में आपको काम करना है, करवाना है, तो ऐसे में हमको मजबूरीवश बाहर आना पड़ा काम करने के लिए। इस टाइप। अच्छा, आप अभी सुपरिटेंडेंट जी का बोली, तो दोस्तों जैसे इधर सुपरिटेंडेंट सर का ऑफिस है और आप दाहिने साइड देखेंगे तो डीन साइड का ऑफिस है, तो आपने डीन या सुपरिटेंडेंट से कुछ बोला इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, क्या बोली आप?
बहुत बार बोल चुके हैं, सारी परेशानियों को, समस्याओं को बता चुके हैं। वो बस ये बोलते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये जो करने वाला का वर्ड है, हम अभी तक आपके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ बात कर रहे हैं, शासन से बात करें, ये चीज़ें लगातार हम 1-2 साल से सुनते आ रहे हैं। इसके आगे उनकी बातें आगे बढ़ी ही नहीं हैं। और डीन सर आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हैं। डीन सर इसलिए हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं, वो कभी भी सिस्टरों के पक्ष में कभी नहीं बात किए हैं। वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि ये डीन बिल्डिंग है, इसके जस्ट बगल में क्वार्टर्स बिल्डिंग है पूरी, वहाँ पर ऑफिस के कर्मचारियों को, जिनकी सिर्फ एक शिफ्ट रहती है 10 बजे से 5 बजे तक की, इमरजेंसी ड्यूटी वाले नहीं है वो, उनको वो पूरे क्वार्टर्स दिया गया है। लेकिन जो हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी वाले हैं, उसमें 4 से 5 लड़कियों को मुश्किल से वहाँ पर क्वार्टर मिले होंगे, बाकी किसी को नहीं मिले हैं क्वार्टर। और क्वार्टर के लिए जब लड़ने के लिए जाते हैं, बोलने के लिए जाते हैं, तो क्यों दे तुमको, ऐसी बातें हो जाती हैं। नहीं है, बचा नहीं है, खाली नहीं है, ये बोल देते हैं। दूसरी बात, हम लोग गाड़ी के लिए, हम लोग अरेंजमेंट के लिए बोले उनको, सर बस के लिए प्रॉब्लम हो रही, तो बस कुछ समय पहले तक चल रही थी। जब KL आज़ाद सर जब यहाँ सुपरिटेंडेंट थे, तब तक हमारे यहाँ पर बसेस चल रही थी स्टाफ के लिए आने जाने के लिए। लेकिन उनकी जाने के बाद से फिर वो बसेस की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। वही बता रही थी अभी पिछले बात में, वो एक्सीडेंट कंटिन्यू होते जा रहे हैं लड़कियों के। अभी बारिश के टाइम में फिर वही होगा। हम कई बार बोल चुके हैं, तो बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं कहां से लाऊं, ऊपर से कुछ मैसेज नहीं आ रहा, यही रिप्लाई रहता है डीन का। और वो कभी हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं और नहीं कर रहे हैं। 15 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं, 15 साल से वही चीज़ें अभी तक चल रही हैं। आज तक की कोई भी सिस्टर आवाज़ नहीं उठाई है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब बारी आ गई हमारी कि अब हम आवाज़ उठाएं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कुछ भी होता है तो उसमें भी सिस्टर की जिम्मेदारी होती है। कोई पेशेंट एक्सपायर्ड होता है, उसमें सिस्टर जिम्मेदार होती है। कल रात में ICU में एक घटना हुई है, वहाँ पर 6 इंटर्न डॉक्टर थे, वहाँ पर JR थे, सब कोई थे, उसके बाद भी एक सिस्टर अकेले काम कर रही थी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेशेंट एक्सपायर्ड की सिस्टर के ऊपर डाल दी है, जो कि गलत है। वहाँ पर जब सब हैं तो सबको मिलकर करना चाहिए। तो आप हमको स्टाफ भी दीजिए वैसे ही। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, बस स्टाफ नर्स की कमी या डॉक्टर का भी कमी है? क्योंकि कई लोग बोल रहे बहुत है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, डॉक्टर्स ठीक हैं, कुछ स्पेशलिस्ट की कमी है यहाँ पर, मैं जान रही हूँ। लेकिन ये है कि सिस्टरों को सहयोग कहीं से नहीं मिलता है, ना डॉक्टर के किसी से भी नहीं मिलता है, किसी से भी सहयोग नहीं मिल रहा है काम को लेके। अच्छा, आपको जैसे सुपरिटेंडेंट तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, डीन सर बहुत साल से हैं यहाँ पर, तो इसके पहले अभी जैसे हम डॉक्टर अनुरूप साहू सर है, इसके पहले टिंकू सिन्हा सर थे, फिर आज़ाद सर थे, उसके पहले मेसराम सर थे। मेसराम सर के समय से हम लोग देख रहे हैं, तो इतने सारे सुपरिटेंडेंट चेंज हो गए, तो इसमें से कोई ऐसे नहीं थे जो आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, या कोई ऐसे थे जो कर सकते थे लेकिन वो हट गए? इसमें से करना चाहते थे, जैसे टिंकू सिन्हा सर हैं, आज़ाद सर हैं, ये हमारा सुने, मेशराम सर हैं, ये तीनों हमारा सुने। लेकिन जो अभी अनुरूप साहू सर आए हुए हैं, जो नए सुपरिटेंडेंट हैं, वो हमारे तरफ हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा सहयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, कई बार यहाँ पर हमारे TS सिंहदेव बाबा आते हैं, तो आप लोग उस समय ये आवाज़ नहीं उठाती हैं? बोल चुके हैं, हम ज्ञापन भी दे चुके हैं सीधे सर को। वो बोले कि जल्दी ही प्रक्रिया चालू होगी, लेकिन वो प्रक्रिया अभी तक चली रही है, अभी तक चालू ही नहीं हुई है। तो जैसे जो भी हमारे बस्तर संभाग के लोग या जहाँ के भी लोग देखेंगे, आप उन तक क्या संदेश देना चाहती हैं इस डिमरापाल मेडिकल कॉलेज को लेकर? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब भी मैसेज आता है कि सिस्टर के द्वारा इस पेशेंट को ये हानि हुई है, ये नुकसान हुआ है, ये तकलीफ़ें हुई हैं, तो इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टर की नहीं होती है। सिस्टर यहाँ पर काम करती है एक अकेली, वो भी इंसान है, वो उसके पास 4 हाथ पैर हैं, 2 हाथ है 2 पैर है, और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर हम एक पेशेंट को देखने जाते हैं, दूसरा पेशेंट उसी समय अगर बीमार हो जाता है, अगर उस समय अगर एक ही सिस्टर अकेली है, तो कैसे संभालेगी दोनों पेशेंट को? और उसमें भी अगर कुछ हो जाती है, घटनाएं होती हैं, तो उसमें भी सिस्टर को ब्लेम किया जाता है। तो यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो कमी है, स्टाफ की कमी के लिए सबको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हमारे तरफ प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे तरफ हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हमारे अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी का ध्यान हमारी ओर नहीं है, क्योंकि हम शांति से कंटिन्यू काम कर रहे थे। लेकिन अब हमारी बारी है कि अब हम अपना महत्व सबको बताएं कि हम नहीं करते हैं काम तब क्या होता है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, अभी चुनाव है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि अगर सरकार या जो भी यहाँ पर सुपरिटेंडेंट डीन है, अगर आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या इससे कुछ जो भी सरकार है या जो भी सरकार को आप लोग वोट देने का सोच रहे होंगे, इस बार वोट का भी कुछ लफड़ा हो सकता है?
हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं पहले से हम लोग ये तो स्टाफ भर्ती की है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ परिचारिका संघ से, और मैं पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट की तरफ से मैं बहुत समय से सरकार के पास में एक निवेदन भेज रही हूँ हमारे ग्रेड पे सैलरी के लिए, जो कि हर एक स्टेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ है इस मामले में सबसे पीछे रह गया है, और उसके लिए हम लगातार लंबे समय से लड़ रहे हैं, और सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है। और अगर सरकार हमारी मांग पूरी करेगी तो पूरा स्वास्थ्य विभाग अभी जो सरकार है उनके साथ रहेगा, हमेशा साथ देगा उनका। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों और खबरों के साथ में बने रहिए बस्तर दर्पण के साथ।